जय हिंद साथियों, मैं जयप्रकाश आप सभी के अपने YouTube चैनल द स्टडी एक्सप्रेस पे स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पर मैंने आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा दिया है। अब ये हमारा नया चैप्टर परसेंटेज चल रहा है, जिसमें मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया था, जिसमें मैंने आपको रेशियो को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन से रेशियो में कुछ बेसिक कंसेप्ट बताए थे। और उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि कैसे जब किसी दो आइडेंटिटी यानी कि a प्लस बी या फिर सॉरी a इंटू बी मिल करके मल्टीप्लाई हो रहे किसी तीसरी आइडेंटिटी को जब प्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए क्या मैं कर सकता हूँ, क्या इसमें किया जा सकता है, ये बता दिया था। ये जरा हम बात करते हैं अब नए कंसेप्ट पे, जिसका नाम है सक्सेसिव इंक्रीज या फिर सक्सेसिव डिक्रीज। सक्सेसिव इंक्रीज हो या फिर सक्सेसिव डिक्रीज, लगातार किसी दो वैल्यू में परसेंटेज में इंक्रीज हो या फिर परसेंटेज में डिक्रीज, या फिर ये हो सकता है पहले में इंक्रीज दूसरे में डिक्रीज, ये भी हो सकता है पहले में डिक्रीज और दूसरे में इंक्रीज हो। तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं उसके डाउट्स को हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करते हैं इसके कंसेप्ट की। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला आता है जिसको आप कहते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ये बेसिक सा फॉर्मूला है, इसके सहारे किसी भी क्वेश्चंस का सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज निकाला जा सकता है। जैसे कि मैं बात करूं कि मान के चलिए कोई वस्तु पहले 10% तो इंक्रीज कर गई और उसके बाद से 10% इंक्रीज कर गई और उसके बाद से फिर से 10% इंक्रीज कर गई। तो आपसे मैं पूछूं कि ओवरऑल कितना इंक्रीमेंट हुआ, तो देखिए ओवरऑल इंक्रीमेंट किसी बच्चे के दिमाग में आएगा, सर 10% यहाँ 10% यहाँ, क्यों ना दोनों को जोड़ दिया जाए। देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो गलत हो जाएगा। जब कभी भी सक्सेसिव इंक्रीज हो, लगातार दो वस्तुओं की कीमत परसेंटेज में इंक्रीज की जाए या फिर डिक्रीज की जाए, उस कंडीशन में ये फॉर्मूला यूज करेंगे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। तो बताइए यहाँ पे अगर x की वैल्यू मैं 10 रखूं, यहाँ भी y की वैल्यू अगर 10 लिखा जाए प्लस 10 गुणे 10 अपॉन 100, तो आप कहेंगे सर ये 100 से तो ये 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ क्या मिला जी 1। तो आप बताइए 10 और 10 कितना हुआ 20, और यहाँ से 1 और टोटल कितना होगा 21 21, और 21% जो होगा ऐसे क्वेश्चंस का आंसर आता है। यानी कि पहले इंक्रीज फिर दूसरे बार उतना इंक्रीज किए गए वैल्यू के ऊपर से परसेंटेज इंक्रीज करता है। तो परसेंटेज में जब कभी भी दो लगातार इंक्रीज आपको दिखाई दे तो कुछ ये फॉर्मूला लगाएंगे। आइए जरा देखते हैं कि ये फॉर्मूला तो आप लगा लेंगे, लेकिन अगर मैं बात करूं कि दोनों 10% ना हो, तो जैसे मान लीजिए 15% पहले इंक्रीज करे और उसके बाद से 10% इंक्रीज करे। अभी सिर्फ मैं इंक्रीज पे बात कर रहा हूं, 15% इंक्रीज फिर 10% इंक्रीज, तो सक्सेसिव इंक्रीज क्या होगा देखना। 15% का मतलब अगर आप ध्यान से देखिए तो फॉर्मूला मैंने यही बताया था, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 बताया था ना। तो आप जरा बताओ यहाँ x की वैल्यू अगर 15 रखेंगे, y की वैल्यू 10, और उसके बाद से यहाँ पे 15 में 10 से क्या करा जाए मल्टीप्लाई और अपॉन में 100। आप बताइए 0 से 0 कटेगा, 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या ये 1.5 हुआ, और 10 और 25 ये 10 है, 10 और 10 सॉरी 15 और 10 कितना होगा 25, और इसमें जोड़ दिया जाए 1.5 तो कितना होगा ये हो जाएगा आपका 26.5%। ओवरऑल जो इंक्रीज होगा 26.5% होगा। देखिए 15% और 10% दोनों को देख करके आप 25% भी ऑप्शन में रहेगा और इसको आप मार्क नहीं करेंगे, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। चलिए ये तो रहा दो सक्सेसिव इंक्रीज की। अगर मैं आपसे बात करूं कि इंक्रीज के अलावा इसमें डिक्रीज भी हो जाए, तो इसी क्वेश्चन को देखते हैं। मान लीजिए 15% का इंक्रीज हो जाए और फिर 10% का डिक्रीज। 15% पहले वस्तु की कीमत बढ़ा दी जाए फिर 10% कम कर दी जाए, तो ओवरऑल कितने परसेंट का इफेक्ट आएगा ये जानना हो तो आप बताइए। 15% पहले इंक्रीज, फॉर्मूला यही होता है ना जी, x प्लस वाई
प्लस एक्स वाई अपॉन 100। लेकिन ध्यान दीजिए, पहले जब मैं सिखा रहा था इसके पहले वाले स्लाइड पे, तो आपको मैं बता रहा था दोनों इंक्रीज, ये भी इंक्रीज और ये भी इंक्रीज। जब दोनों इंक्रीज कर रहे थे, जाहिर सी बात है इंक्रीज करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू होगा। जैसे ही इनमें अगर डिक्रीज की बात की जाए तो पॉजिटिव की जगह क्या हो जाता है, निगेटिव। तो आप बताओ, यहाँ पे x की वैल्यू तो पॉजिटिव ही रहेगी, क्या ये y माइनस का y होगा? अब बताइए, क्या यहाँ प्लस का ही साइन दे और यहाँ पे क्या होगा, x इंटू माइनस वाई अपॉन 100 होगा? आप जरा बताओ, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या ये फॉर्मूला बनेगा x माइनस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100? फॉर्मूला कुछ नहीं है, जो वैल्यू निगेटिव है उसी में इसे पुट कर देना है। तो आइए इसमें पुट करेंगे तो क्या 15 माइनस 10 माइनस 15 गुणे 10 डिवाइडेड बाई ये 100 होगा। आप बताइए, यहां से क्या 5 हुआ और यहां से माइनस 1.5, अभी निकाल करके देखेंगे 0 पॉइंट यहां आ जाएगा। आप बताइए, अगर 5 में से 1.5 घटा दिया जाए तो क्या 3.5% होगा? और 3.5% ये पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव? अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इंक्रीज और निगेटिव आ रहा है तो डिक्रीज हो जाएगा। इतनी बात तो आप समझ पाए होंगे, लेकिन क्या सर कोई दूसरा तरीका नहीं है? दूसरा तरीका भी है, इस पे भी बात करेंगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि इस फॉर्मूले पर आप जरा ये करके देखिए, मैं आपसे बोलता हूं 11 से ही 1/9% का इंक्रीज और उसके बाद से 12 से ही 1/2% का इंक्रीज। 11 से 1/9% का इंक्रीज और 12 से 1/2% का इंक्रीज, दो सक्सेसिव इंक्रीज हो रहा है। इसको आपको बताना है कि ओवरऑल कितना इंक्रीज होगा। तो आप कहेंगे ये तो सर फ्रैक्शन में हो गया, ये भी फ्रैक्शन में। अब फ्रैक्शन की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए एक दूसरा तरीका होता है। दूसरा तरीका क्या होता है, देखिए दूसरा तरीका क्या होता है, 10% यहाँ इंक्रीज 10% यहाँ इंक्रीज। तो आप जरा बताओ 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? आप कहोगे सर 1/10। तो इंक्रीज हो रहा है तो मैं कह सकता हूं यहाँ पहले की स्थिति को दर्शाया जाए और यहाँ अगर बाद की स्थिति को दर्शाया जाए तो मैं कह सकता हूं या नहीं कह सकता हूं कि 10 से बढ़ करके 11 हो जाएगा। ये पहली बार 10% का इंक्रीज होगा 10 से बढ़ करके 11, और दूसरी बार 10% इंक्रीज तो वो भी 10% का मतलब 1/10 होता है, तो वो भी 10 से बढ़ करके 11 हो जाएगा। और इस कंडीशन में हम ऊपर से नीचे की तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर कोई कट रहा हो तो काट लेंगे, नहीं कट रहा तो आप बताइए 10 को 10 से गुणा करें तो क्या ये 100 हुआ, और 11 में 11 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 121। इसका रेशियो क्या बना, 100 रेशियो 121। यानी पहले अगर 100 यूनिट है तो दो सक्सेसिव इंक्रीज के बाद 121 हो जाएगा। कितना एक्स्ट्रा हुआ जी, 21। किस पे, 100 पे। और परसेंटेज के लिए इंटू में 100, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, 21% देखा। अब आपसे बात की जाए कि इसके बारे में बताइए इसका क्या इंक्रीज परसेंटेज आएगा। तो आप देखना जरा, इसको मैं किसी एक नए स्लाइड पे लेके चलता हूं, वहां पे समझने की कोशिश करेंगे। ये 3 तो बाद में देखा जाएगा, आप ज्यादा बताओ। यहाँ पे सॉरी, देखिए आप देखिए जरा, यही था ना 11 होल 1/9% का इंक्रीज, और दूसरा वैल्यू क्या था, दूसरा वैल्यू था 12 होल 1/2% का इंक्रीज। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या 1/9 होता है, और इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या 1/8 होता है। तो अगर मैं इसके रेशियो से, पहले से और बाद की रेशियो की बात करूं, पहले और बाद की रेशियो की बात की जाए तो क्या ये 9 से बढ़ करके 10 हो जाएगा, और ये वाला पार्ट 8 से बढ़ करके 9 हो जाएगा। अब आप जरा बताओ, क्या ये 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया? ये अगर 2 से काटेंगे तो 4 बार, और 2 से काटेंगे तो ये 5 बार। तो क्या ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 रेशियो 5 हुआ। अब बताइए 4 से बढ़ करके क्या हो गया, 5। कितने की बढ़ोतरी, 1 की, किस पे, 4 पे। और 1/4 आप सभी को याद है कितना होता है जी, 25% इंक्रीज। अब देखना ये कितना आसान हो गया। अगर इसी को अगर आप
इस फॉर्मूले में रखते, x प्लस वाई अपॉन 100 में रखते, तब जा करके देखते 25% तो आता, लेकिन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। इसलिए मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि दोनों चीज सीखिए, दोनों सीखेंगे तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। देखना जरा, ये क्वेश्चन अगर आप लगाए इंक्रीज और एक बार डिक्रीज, तो यहाँ पे क्या आया 3.5%। तो देखिए ये हो गया आपको आसानी से, ये आसानी से आपका सॉल्व हो चुका है। एक मिनट, हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था कि अगर यहाँ 15% इंक्रीज हो और यहाँ 10% का क्या हो डिक्रीज, तो इसको x प्लस एक्स वाई अपॉन से तो सॉल्व किया जा सकता है। मैंने अभी करके दिखाया 3.5% का इंक्रीज आ रहा है, लेकिन क्या कोई दूसरा तरीका है इसको सॉल्व करने की? इसके पहले मैंने आपको क्या समझाया था, एक रेशियो मेथड। अगर बात की जाए कि पहले और बाद से, यानी कि अगर इसके पहले क्या कंडीशन था और बाद में क्या कंडीशन हो रहा है, इसको देखा जाए तो आप सबसे पहले ये बताओ इस 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कल के क्लास से मैंने क्या बताया था, 3/20, और 10% का तो कल भी बताया था और आज ही बताया है। तो बताइए पहले 15% का इंक्रीज हो जाए, इसका मतलब 20 से बढ़ करके क्या हो जाएगा 23। अगर पहले कोई वैल्यू 20 है तो 3 इंक्रीज करके क्या हो जाएगा 23। और 10% का इंक्रीज का मतलब क्या, डिक्रीज का मतलब क्या, 10% डिक्रीज, इसका मतलब अगर कोई पहले वैल्यू 10 है तो एक कम हो जाएगा, और एक कम होकर के क्या होगा जी, एक कम होकर के क्या हो जाएगा 9। अभी मैंने बताया ऊपर से नीचे की तरफ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 20 में 10 से करेंगे तो ये 200, और यहाँ पे अगर 23 में 9 से कर लिया जाए, 23 में 9 से कर लिया जाए तो ये हो जाएगा कितना 9 3 27, और यहाँ पे हो जाएगा 9 दूना 18 और 2 20, 207। अब आप जरा बताओ 200 से बढ़ करके कोई वैल्यू 207 हो जा रहा है, कितने की इंक्रीज हो रही है 7 की। 7 की इंक्रीज हुई किस पे 200 पे, 7 का इंक्रीमेंट इस 200 पे, और परसेंटेज के लिए क्या लगाते हो 100, तो ये 00 से 00 कट जाएगा, और 7/2 क्या ये 3.5 आएगा, 3.5% का इंक्रीज। तो देखिए यहां से भी 3.5% आ रहा था और यहां से भी आपका 3.5%। तो ये डिपेंड करता है कि अगर ये वाला रेशियो मैंने अभी आपको समझाया है कि ये वाला रेशियो यहां है कि अगर कुछ इस प्रकार से मिक्स फ्रैक्शन में आ जाए तो आप लगाएंगे इस रेशियो मेथड को। अगर एक सिंपल सा ही एक इस तरीके से इंटीजर में ही आ जाए तो आप लगाएंगे x प्लस एक्स वाई अपॉन 100। समझ आया? चलिए अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अभी आपने 2 सक्सेसिव इंक्रीज या फिर 2 सक्सेसिव डिक्रीज देखा था। अब हम देखते हैं 3 नंबर्स में सक्सेसिव इंक्रीज या फिर 3 नंबर्स का सक्सेसिव डिक्रीज हम कैसे निकालते हैं। सेम वही कंडीशन है, जैसे कि मान लीजिए पहले मैं आपसे बोल दूं कि 10% की कोई वैल्यू इंक्रीज कर गई, उसके बाद फिर से किसी ने आकर के 10% इंक्रीज कर दिया, और फिर से उस पर 10% का इंक्रीज, यानी 3 लगातार 10% का इंक्रीज हो रहा है। आप बताओ क्या पहले से बाद का रेशियो अगर बनाओगे, पहले से बाद का रेशियो बनाओगे तो क्या 10 से 11, फिर 10 से 11, ये 1 होगा, 10 से 11, 10 से 11, और तीसरे बार में भी 10 से 11 होगा। ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये 1000 और ये 1331। अब बताओ कितने का इंक्रीज, तो आप कहोगे सर 331 का, किस पे 1000 पे, परसेंटेज के लिए इनटू में 100, क्या करेंगे 00 से 00, एक डेसिमल यहां आएगा। बताओ 33.1% का इंक्रीज हुआ। रेशियो से आसान हो गया। अगर आप चाहते हो डायरेक्ट करना तो डायरेक्ट करने के लिए मैं बता दूं, सबसे पहले तीनों को जोड़ेंगे तो 30% प्लस इसको इससे गुणा, और फिर इसको इससे गुणा करके, इसको इससे गुणा, और देखिए इसको इससे गुणा करेंगे तो 10 को 10 से करेंगे तो 100, फिर इस 10 को इस 10 से गुणा करेंगे तो 100, और फिर इस 10 से इस 10 को गुणा करेंगे तो 100, फिर तीनों को जोड़ करके 100 से डिवाइड करेंगे। तीनों को जोड़ दिया जाए तो 300, और 100 से डिवाइड किया जाए तो 3 प्लस, और अब की बार इन तीनों से गुणा करेंगे, 100, 100 और 100, इन तीनों से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1000।
1000, और अब की बार आप 100 से डिवाइड ना करके डिवाइड करेंगे 10,000 से। 10,000 से डिवाइड करेंगे तो क्या ये 0.1 होगा? तो आप बताओ 30 + 3 + 1 क्या 33.1% हुआ। समझ पाए हैं? आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहां 10% हो प्लस यहां 20% हो प्लस यहां 15% हो। ये सब जगह इंक्रीज ही हो रहा है। ध्यान दीजिए, ये सभी जगह इंक्रीमेंट की बात की जा रही है, प्लस नहीं है, ये इंक्रीज है। देखना जरा, ये भी इंक्रीज, ये 20% इंक्रीज और ये 15% का इंक्रीज हो रहा है। तो आप जरा बताओ, क्या 10 में 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20, 20 में 10 से मल्टीप्लाई करोगे 200, उसके बाद से 20 में 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 300, और फिर 15 में 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 150। सभी को जोड़ दिया जाए तो 650, 100 से डिवाइड करेंगे तो 6.5, 100 से डिवाइड करते ही क्या आएगा 6.5। क्या हो गया, ये चल नहीं रहा, 6.5। अब आप जरा बताओ, बोला था सबको एक साथ जोड़ देना है, 10%, 20% और 15%। क्या 10%, 20% और 15% 45% होगा? और इसके बाद से सबको एक साथ मल्टीप्लाई करके 10,000 से डिवाइड करना। तो बताइए 10 में अगर 20 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या 200, और 200 में अगर 15 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 200 में अगर 15 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या ये 3000 होगा? और 3000 को अगर 10,000 से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या ये 0.3 होगा? तो आप बताइए 45 + 6.5 + 0.3, क्या ये 51.8% का इंक्रीमेंट शो कर रहा है? एक ऐसा तरीका है। दूसरा क्या तरीका है? दूसरा तरीका है, आप इन दोनों को देखते हुए आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट आप इसको पहले इस पे सक्सेसिव लगे। बताइए 10 और 20 30, और फिर इनमें से इनका मल्टीपल करेंगे। तो बताइए इसका सक्सेसिव डायरेक्ट क्या होगा, 10 और 20 30, क्या ये 2 घटा देंगे तो 28 होगा, और फिर इन दोनों पे सक्सेसिव लगा लीजिए, 28 + 15 + 28 गुणे 15/100। ऐसा करेंगे तो कुछ यही आएगा। समझ पाए हैं? चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। छोटे छोटे से क्वेश्चन से उसको डील करेंगे। देखिए जरा, बोल रहा है यहाँ पे कि एक आयत की लंबाई 20% की वृद्धि की जाती है और इसकी चौड़ाई भी 10% बढ़ा दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी? आप जरा बताइए। एक तो अपना तरीका है कि एल लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल। बताइए 20% बढ़ाएंगे तो 20% बढ़ाने का मतलब क्या? 20% बढ़ाने का मतलब क्या जी? 20% बढ़ाने का मतलब यही है कि अगर पहले 5 यूनिट था लंबाई तो अब 6 यूनिट हो जाएगा। और 10% बढ़ाने का मतलब क्या? अगर 10 है तो अब 11 हो जाएगा। अब आप जरा बताओ एरिया में क्या परिवर्तन? 10 में 5 से मल्टीप्लाई किया तो 50, और ये किया जाए तो कितना जी? 66। कितने की इंक्रीमेंट हुई है? 16 की। किस पे? 50 पे। इनटू में 100 करेंगे तो 2 से कट जाएगा, कितना आएगा? 32%। और एक दूसरा तरीका, इसको डायरेक्ट देखिए जरा, 10 और 20, क्या ये 30 हुआ? प्लस 10 गुणे 20/100, 10 गुणे 20 यानी 200, और 100 से डिवाइड करेंगे तो 2। डायरेक्ट आप 32% निकाल चुके हैं। तो अगर डाटा आसान है तो डायरेक्ट आप क्या लगा देंगे, यही सक्सेसिव x + y + xy/100। और डाटा अगर थोड़ा सा टेढ़ा है तो आप क्या लगाएंगे, रेशियो मेथड। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको मैं 30 सेकंड देता हूं, सॉल्व कीजिएगा, जरा करने की कोशिश कीजिए। बैठने से काम नहीं चलेगा, आप इसको खुद से सॉल्व करेंगे तब जाकर के ये जल्दी होगा। चलिए देखते हैं, आ जाइए। थोड़ा सा और 10 सेकंड का समय बचा हुआ था। टाइम हो चुका है 30 सेकंड कंप्लीट, 32 सेकंड हो चुके हैं। अब आप जरा बताओ, क्वेश्चन बोल रहा है लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 18% एंड इट्स ब्रेथ इज आल्सो इंक्रीज्ड बाय 12%। लेंथ भी इंक्रीज और ब्रेथ भी इंक्रीज, तो बताइए परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया।
एरिया में क्या परसेंटेज चेंज होगा, तो वही लगाएंगे x प्लस वाई अपॉन 100। आप बताइए 18 और 12, 18 और 12 क्या 30 होगा, प्लस क्या आप यहाँ पे 18 गुणे 12 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे डायरेक्ट, तो क्या ये 30 प्लस। तो सबसे बड़ी बात है कि ये देखिए 6% तो होगा नहीं, और उसके बाद से 30% में नहीं होगा, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ जोड़ना है। अब आप बताइए 32 होगा या फिर 32.6, यहां मल्टीप्लाई करने के बाद पता चल जाएगा। यहां होगा 12 बटे 96, बचा क्या 9, 12 एकम 12 और 9, 12 एकम 12 और 9 कितना होता है जी 21, 12 एकम 12 और 9 21, डिवाइडेड बाई अगर 100 करेंगे तो आप बताइए क्या 2.1 होगा। इसको देखा जाए तो क्या ये 32.16% आ रहा है, ये सॉरी 16 होगा, 6 नहीं 16। तो आप बताइए 32.16% कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, इसके लिए भी आपको 30 सेकेंड का समय दिया जा रहा है। चलिए 30 नहीं 25 सेकेंड का समय दे रहे हैं, क्वेश्चन आसान है। सॉल्व कीजिए। देखिए समय हो चुका है, अब आइए जरा हम देखते हैं कि क्या आपने इसको सही से सॉल्व किया या नहीं। बोला था कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड इट्स ब्रेथ डिक्रीज्ड बाय 10%। अरे एक बढ़ रहा है और दूसरा कम हो रहा है, तो क्या आप इसमें सक्सेसिव इंक्रीज तथा सक्सेसिव डिक्रीज दोनों को कंबाइन करके एक फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या x माइनस वाई अपॉन 100 लगा पाएंगे। अरे कुछ नहीं, जहां पॉजिटिव है, जहां बढ़ रहा है प्लस का साइन, जहां घट रहा वहां माइनस का साइन लगा देना है। तो आप बताइए 20 में से अगर 10 घटा लिया जाए तो क्या ये 10 होगा, माइनस का 20 में 10 गुणा कर दिया जाए तो क्या ये 200 बटे 100 होगा। अब आप जरा बताओ 10 में से अगर 2 घटा दिया जाए तो क्या होगा 8%। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, सॉल्व करेंगे आप। कीजिए जरा, आपके लिए भी कुछ समय दे दिया जाए, फिर से 25 सेकंड देखते हैं। सॉल्व करेंगे। तीस सेकंड हो चुका है, आइए देखते हैं। बोल रहा था कि आवरली वेजेस ऑफ ए वर्कर इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड हिज वर्किंग आवर्स आर डिक्रीज्ड बाय 25%। इफ हिज इनिशियल सैलरी वाज रुपीज 2800, फाइंड हिज न्यू सैलरी। अब जरा आप बताओ 25% की उसके वेतन में वृद्धि, सॉरी 20% उसके वेतन में वृद्धि हो गई, तो वेतन ये पहले का और ये बाद का है या नहीं। अब आप जरा बताओ, अगर उसके वेजेज की बात की जाए तो उसको वेजेज पर आवर के हिसाब से मिलता था, तो जितना वेजेज मिलता था और उसके बाद से जितना समय, जितना आवर वो काम करे, क्या दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर के उसकी सैलरी बनेगी। अरे समझ पा रहे हैं। तो आप बताइए पहले 20% इंक्रीज कर रहा है क्या उसका वेतन, 20% मतलब 5 से क्या हो जाएगा 6, और टाइम हो रहा है कितना परसेंट कम, टाइम हो रहा है 25% कम, यानी कि 4 से 3 हो जाएगा। 4 से कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब आप जरा बताओ यहां मल्टीप्लाई करोगे 25% का मतलब 4 से 3, यहां मल्टीप्लाई करोगे तो पहले सैलरी अगर 20 रुपये मिल रहा था तो अब सैलरी उसको क्या 18 रुपये मिलेगा। अगर इसका रेशियो बनाओगे तो क्या 10:9 होगा, 10:9। तो बोल रहा है कि उसका नया वेतन ज्ञात कीजिए। प्रारंभ वेतन इसका यदि 2800 रुपये है तो 10 यूनिट की वैल्यू, 10 यूनिट की वैल्यू है कितनी, 10 यूनिट की वैल्यू है कितनी 2800। तो आप बताइए 9 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी। 9 यूनिट की वैल्यू जाहिर सी बात है इससे 280 रुपये कम, 280 घटाएंगे तो 2520 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर किसी पे भी नहीं है।
नन ऑफ दीज होगा, इसको नन ऑफ दीज कर लीजिए, नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि एक वर्ग के परिमाप में 20% की वृद्धि करने पर इसके पक्ष यानी कि इसके साइड्स में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। अब आप जरा बताओ, परिमाप होता है, किसी वर्ग का परिमाप होता है 4a, क्या इस 4 पे कोई प्रभाव पड़ेगा, इस 4 को इससे मल्टीप्लाई करने पर प्रभाव पड़ेगा? नहीं। पहले जो मान लीजिए 4a था, पहले क्या था 4a था, तो अब क्या हो जाएगा 4a2 हो जाएगा। पहले 4a था तो अब 4a2 हो जाएगा। अगर पहले से अब का रेशियो लिया जाए तो क्या ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप बताओ 20% की वृद्धि, 20% का मतलब क्या, अगर पहले 100 इसका परिमाप था तो अब 120 हो जाएगा। बताइए अगर 4 से मल्टीप्लाई करते तो क्या ये 400 होता। पहले अगर साइड, पहले साइड मान के चलिए, साइड इसको 4 से 4 हटाते नहीं, पहले साइड अगर मैं 100 मान रहा हूं तो क्या उसका परिमाप पहले 400 रहा होगा। अब क्या उसका परिमाप बढ़ करके 480 होगा। अरे कितना बढ़ रहा है या नहीं, 20% इंक्रीज हो गया। अब आप जरा बताओ, साइड भी इसका 20% ही तो इंक्रीज हो रहा है। तो आप समझ पाए, बस इतना सा याद रखिए, जब कभी भी पेरीमीटर में परसेंटेज इंक्रीज हो या फिर परसेंटेज डिक्रीज हो, तो जितने परसेंट का इंक्रीज या जितने परसेंट का डिक्रीज होता है, साइड भी उतना ही परसेंट इंक्रीज हो जाता है और उतना ही परसेंट डिक्रीज। या फिर मैं यूं कह लूं कि साइड में जितने परसेंट का इंक्रीज होगा उतना ही परसेंट का इंक्रीज पेरीमीटर में, और डिक्रीज होगा तो उतना ही परसेंट का डिक्रीज उसके पेरीमीटर में होता है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब मैं आपको समय नहीं देता हूं, खुद करा देता हूं इसको। देखिए क्या बोला इसने, बोला लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूब आर इंक्रीज्ड बाई 10%, 20% और उसका जो हाइट है वो 15% घट गया। तो बताइए इसके वॉल्यूम जाहिर सी बात है 10 आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई करने पे बनता है। तो आप बताइए, मैं पहले से बाद का रेशियो लेता हूं। 30% इंक्रीज कर रहा है। 30% इंक्रीज का मतलब क्या, एक काम करो, पहले से बाद का रेशियो छोड़ो, आप इसको डायरेक्ट x प्लस वाई से आप बताइए 30% ये बढ़ रहा है, 20% ये बढ़ रहा है, तो क्या ओवरऑल 30 प्लस 20, ये डिक्रीज वाला बाद में देखेंगे, प्लस 30 गुणे 20/100 होगा। तो आप बताइए इसको जब आप करेंगे तो ये 00 से 00 कट जाएगा। क्या ये 65% सिर्फ इन दोनों पे सक्सेसिव लगाने पे हुआ। जैसे ही एक तीसरा डिक्रीज वाला लगाएंगे, माइनस का 15% और माइनस का 65 गुणे 15 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे, तो अब बताइए इसमें से जैसे ही -15 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 50 हुआ। अरे जैसे ही इसमें -15 करेंगे तो 50 और फिर माइनस करेंगे, तो आप बताइए 15 में 5 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 15 × 5 = 75 और ये 15 × 6 = 90 और 7, 90 और 7 कितना होगा जी 97 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो क्या 9.7। 50 में से ये घटाया जाए तो क्या 50 में से 9.75 घटाया जाए तो क्या आएगा, तो आप कहेंगे 40.25% इंक्रीज। कौन से ऑप्शन पे है जी, कोई ऑप्शन नहीं है, ये गलती कैसे होगी। चलिए इसको 40.25% बना लेते हैं, 40.25% ऑप्शन नंबर सी। समझ पा रहे हैं या नहीं। अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जितना ज्यादा हो सके आप शेयर कर सकते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। बोल रहा है कि यदि घन की प्रत्येक भुजा 10% बढ़ा दी जाए तो उसके आयतन में कितने परसेंट का परिवर्तन आएगा। अरे प्रत्येक में 10% बढ़ाना है, इसका मतलब सक्सेसिव लगा दीजिए, 10 से 11, फिर 10 से 11 और 10 से 11। ये करेंगे तो 1000 और ये करेंगे तो 1331। कितने परसेंट इंक्रीज जी 1 अपॉन में 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये अपॉन में 1000 और इनटू में 100, तो क्या ये 00 से 00 और 10 से डेसिमल, ये आएगा 33.1% का इंक्रीज। ऑप्शन नंबर ए पर। समझ आ रहा है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये बोल रहा है
कि चीनी की कीमत में 10% की वृद्धि की जाती है और इसकी खपत में 20% की कमी, तो व्यय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा? देखना जरा, 10% इंक्रीज और 20% इसके कंजम्पशन को डिक्रीज कर दिया। तो आप जरा बताओ, क्या दो सक्सेसिव दिखाई दे रहे हैं यहां? तो आप बताइए, 10 माइनस 20 माइनस का 10 गुणे 20 डिवाइडेड बाई 100। आप कहोगे सर -10 और -2, -10 यहां से -2, क्योंकि ये 00 से 00 कैंसिल, क्या होगा जी? माइनस का 12%। -12% का मतलब क्या? 12% का डिक्रीज। अगर आप इंक्रीज लेते तो क्वेश्चन गलत हो जाता, क्योंकि यहां इंक्रीज और डिक्रीज दोनों लिखा गया है। समझ आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या बोला गया? चलिए एक काम कीजिए, पहले आप इसे खुद से सॉल्व कीजिए, मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूं। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, फिर उसके कॉन्सेप्ट को समझिए और उसके बाद से इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या टाइम हो रहा है सर? 5 मिनट तो समय है। चलिए सर डील कर लेंगे, 2 क्वेश्चन और हैं, देख लेंगे। चलिए 30 सेकंड का समय हो चुका है। चलिए आपने, मैं कोशिश आशा करता हूं कि आप इसे सॉल्व कर चुके होंगे। अब मैं इसे कराने की कोशिश करता हूं। देखना जरा, प्राइस ऑफ शुगर इज increased by 20%। बोला है कि by what percent should a family decrease its consumption so that expenditure increase only 10%। only 10% की बात की गई है। तो आप जरा बताओ, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि, तो क्या ये प्राइस है? और इनटू जो कंजम्पशन होता है, ऐसा ही करने पर टोटल एक्सपेंडिचर निकलता है। कल का एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। अब आप जरा बताओ, 20% का मतलब क्या? 5 से बढ़कर के 6 होगा। कंजम्पशन पहले x था, तो अब क्या है? y। लेकिन उसके एक्सपेंडिचर केवल 10% बढ़ा रहा है, यानी 10 से बढ़ा करके क्या करेगा जी? 9। 10 से बढ़ा करके क्या करेगा? 9। तो अब मैं आपसे बोलूं कि यहां पे 5x की वैल्यू 10 है और 6y की वैल्यू 9, तो कोई दिक्कत? तो आपसे पूछा जाए x रेशियो y बताइए, तो यहाँ x की वैल्यू क्या हो जाएगा? 2, और y की वैल्यू क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर 9/6, यानी कि 3/2। अरे होगा 3/2। लेकिन ये x रेशियो y अगर पूछा जाए तो ये x रेशियो y तो नहीं है। x रेशियो y कुछ इस प्रकार से निकलेगा, देखना। मैं बोलता हूं x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू क्या है? 3/2। तो आप जरा बताओ, x रेशियो y क्या 4/3 आएगा? यानी x की वैल्यू पहले 4 रहा होगा, तो अब 3 करेंगे। तो आप बताइए, 4 से घटा करके क्या कर देना है? 3। 4 से घटा करके क्या करना है? 3। एक की कमी करनी है, एक की क्या करनी है जी? कमी करनी है। सही हो रहा है या कहीं गलती हो गई? 5 से 6, सॉरी यहां पे इंक्रीज करना था, यहां पे इंक्रीज करना था। ये 10 ना हो करके 11 होगा। यहां पे 10 से 11 होगा, तब यहां 9 के जगह आप रखेंगे 11। ये मैं इसको चेंज करता हूं, ये रेशियो उल्टा आ चुका है। अब आप जरा बताओ, यहां ये 11/6, अगर मैं बात करूं x रेशियो y की, तो 6 जाकर के इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या ये 12/11 आएगा? अब बताइए, 12 से घट करके ये 4 ना होकर के यहाँ पे 12 होगा। क्या होगा? यहाँ 12 और यहाँ 11। तो 12 से घट करके 11, 1 यूनिट की कमी किस पे? 12 पर। 1 यूनिट की कमी 12 पर, और 1/12 क्या होता है? 1/12 होता है 8 सही 1/3%। और 8 सही 1/3% ऑप्शन नंबर 1। चलिए आज का हमारा ये आखिरी सवाल है, इसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद से हमारा पूरा का पूरा ये लेक्चर खत्म होगा। फिर हम अगले कंसेप्ट पे, अगले लेक्चर में इसी कंसेप्ट को पूरे और अच्छे तरीके से डील करेंगे। देखना जी जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके लिए समय नहीं देते हैं, मैं ही सॉल्व कराता हूं।
अगर आपको समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से 1-2 मिनट इसमें लगाइए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए, चावल की कीमत में 32% वृद्धि, जाहिर सी बात है यहां प्राइस होगा और इनटू कंजम्पशन टोटल एक्सपेंडिचर निकलता है। प्राइस इनटू कंजम्पशन टोटल एक्सपेंडिचर निकलता है। तो आप बताइए 32%, तो 32% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 32% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या 8/25? प्राइस बोल रहा है कि चावल की कीमत 32% बढ़ गई, यानी कि पहले कीमत अगर 25 रहा होगा तो अब 8 बढ़ करके 33 हो जाएगा। पहले कीमत अगर 25 रहा होगा तो अब 8 बढ़ करके कितना होगा? 33। और बोल रहा है परिवार अपने खर्च में मात्र 10% की वृद्धि करना चाहता है। खर्च में 10% की वृद्धि करना चाहता है, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर परिवार का पहले 10 यूनिट रहा होगा तो अब वो सिर्फ 11 यूनिट। तो बताइए, अगर वो शुरू में 396 केजी की चावल को खपत करता था तो अब कितना करेगा, यही पूछा गया है। तो आप बताओ, मान के चलते हैं कि शुरू में अगर वो x केजी खरीदता था तो अब वो y केजी करेगा। आप जरा बताना, क्या आप यहां से x रेशियो y निकालोगे? तो x रेशियो y निकालने के लिए क्या आप कह सकते हो, ये 10/25 होगा और ये 11/33। अगर 5 से इसको काटा जाए तो 2 और ये आएगा 5, 11 से कटेगा ये 3 टाइम्स। तो आप बताइए, क्या x रेशियो y 6/5 आ गया? x रेशियो y कितना आया जी? 6/5। यानी कि परिवार पहले अगर 6 यूनिट की खपत करता होगा तो अब वो कम करके कितना करेगा? 5 यूनिट। क्यों कम कर रहा है? क्योंकि इसकी प्राइस 32% बढ़ चुकी है, लेकिन परिवार पहले 6 यूनिट की जगह खपत कितना करता था? 396 केजी। आप बताइए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 1 यूनिट की वैल्यू 6 और 6 66 केजी आ गया। पूछा गया था अब कितना खपत करेगा, अब वो 5 यूनिट खपत कर रहा है। आप जरा बताओ, जब 1 की वैल्यू 66 तो क्या 5 यूनिट की वैल्यू 330 होगा? अरे जब एक सामान आप खरीद रहे हैं तो 66 रुपये का पड़ रहा है, तो 5 सामान क्या 330 रुपये का पड़ेगा? बिल्कुल, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर है। चलिए नेक्स्ट। हाँ जी, नेक्स्ट तो क्वेश्चन कुछ है नहीं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें। चलिए, थैंक यू।